प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज हम फिलिपियों की पत्री बाइबल नए नियम से प्रभु में आनंदित रहो के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पौलुस कहते हैं सच्चा आनंद केवल प्रभु में है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। चलिए भाई पौलुस से इसे अच्छे से समझते हैं। फिलिपियों 3:1 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखना मेरे लिए भारी नहीं और तुम्हारे लिए यह सुरक्षित है। ये वचन पौलुस प्रेरित ने फिलिप्पी की कलीसिया को लिखी अपनी पत्री में लिखा और ये आत्मिक जीवन का एक गहरा संदेश प्रस्तुत करता है। इसे गहराई से समझने और व्याख्या करने के लिए इसे 7 खंडों में विभाजित करते हैं। प्रभु में आनंदित रहो, स्थायी और सच्चा आनंद। इस आयत में पहला और मुख्य संदेश यह है कि हमारा आनंद प्रभु में होना चाहिए। संसार का सुख अस्थायी है और यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन प्रभु में आनंद शाश्वत और अडिग है। पौलुस यहां कलीसिया को यह सिखा रहे हैं कि उनका मनोबल बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो, चाहे वे कठिनाई में हो, कष्ट में हो या बाधाओं का सामना कर रहे हो, वे परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। यह आनंद आत्मिक है जो केवल प्रभु यीशु में विश्वास और उनके साथ गहरे संबंध से मिलता है। आधुनिक उदाहरण, एक किसान के पास सीमित साधन हो सकते हैं, लेकिन जब वह परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वह हर परिस्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। भाइयों का संबोधन, एकता और आत्मिक परिवार का महत्व। पौलुस यहां भाइयों शब्द का उपयोग करता है, जो यह दिखाता है कि मसीही विश्वासी एक आत्मिक परिवार हैं। मसीह में सभी एक समान हैं और एक ही पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। यह संबोधन न केवल स्नेह और प्रेम को प्रकट करता है, बल्कि यह हमें स्मरण दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह संदेश हमें इस बात का बोध कराता है कि कठिन समय में हमें अपने आत्मिक भाइयों और बहनों के साथ प्रभु में संगति करनी चाहिए। यह संगति न केवल हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि एकता और आनंद का स्रोत भी है। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखना, आत्मिक अनुस्मरण का महत्व। पौलुस यहां स्पष्ट करते हैं कि वह पहले भी ये सिखा चुके हैं, लेकिन दोहराना उनके लिए कष्टकारी नहीं है। आत्मिक बातों को बार बार सुनना या पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन बार बार पढ़ने से हम इसे गहराई से समझने लगते हैं और यह हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है। जैसे एक बीज बार बार पानी देने से पौधा बनता है, वैसे ही वचन को बार बार दोहराने से आत्मा में स्थिरता आती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक बच्चा जब गणित सीखता है तो बार बार अभ्यास करने पर ही वह उसे समझ पाता है। उसी प्रकार आत्मिक सत्य को बार बार सुनना हमें मजबूत करता है। मेरे लिए भारी नहीं। सेवकाई में पौलुस यहां यह कहते हैं कि वह बार बार सिखाने में थकते नहीं हैं। यह उनके सेवकाई के प्रति प्रेम, समर्पण और धैर्य को दर्शाता है। आज के मसीही सेवकों को भी पौलुस की इस भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सब मसीही जीवन में किसी न किसी रूप में सेवकाई का हिस्सा हैं, चाहे वह प्रचार करना हो, शिक्षा देना हो या दूसरों की सेवा करना। हमें धैर्य और प्रेम से इसे करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए सुरक्षित है। आत्मिक सुरक्षा का विचार। यहां पौलुस कहते हैं कि उनका बार बार सिखाना विश्वासी के लिए आत्मिक रूप से सुरक्षित है। जब हम बार बार परमेश्वर के वचन में रहते हैं तो यह हमें दुश्मन के प्रलोभनों और झूठ से बचाता है। आत्मिक सुरक्षा का मतलब कि हम सत्य में स्थिर रहें और झूठे शिक्षकों, भटकाव और पाप से दूर रहें। प्रभु में आनंदित रहने का अभ्यास हमें आत्मिक रूप से सुरक्षित बनाता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आनंद। जब पौलुस पत्र लिख रहे थे, वह कारावास में थे। इसके बावजूद वह न केवल खुद प्रभु में आनंदित थे, बल्कि दूसरों को भी यही उपदेश दे रहे थे। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। यह केवल हमारी अपनी शक्ति से संभव नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहायता से होता है। प्रभु में आनंद जीवन का उद्देश्य। पौलुस के इस संदेश में अंतिम और सबसे बड़ा सत्य यह है कि जीवन का उद्देश्य प्रभु में आनंदित रहना है। यह जीवन की हर परिस्थिति में हमारे उद्देश्य को स्पष्ट करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यह बहुतायत का जीवन केवल प्रभु में आनंदित रहने से संभव है।
निष्कर्ष, फिलिपियों 3:1 का संदेश सरल और गहरा है। सच्चा आनंद केवल प्रभु में है। आत्मिक जीवन में दोहराव और अनुस्मरण आवश्यक है। सेवकाई में प्रेम और धैर्य महत्वपूर्ण है। आत्मिक सुरक्षा के लिए परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना चाहिए। आइए हम इस नए साल में पौलुस की इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करें और हर परिस्थिति में प्रभु में आनंदित रहें। हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो।